नमस्कार दोस्तों, जेनी वर्ल्ड में आपको बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति। क्योंकि गाइस मैं इसका फर्स्ट पार्ट बना चुका हूँ, आप जाकर उसे देख सकते हो। उसमें मैंने आपको समझाया संख्या पद्धति क्या होता है। ये जो यहाँ पे देख रहे हो आप, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, यौगिक संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सब मैंने आपको पढ़ाया है उसमें। तो आप उस वीडियो को जाके देख लो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। इसका सेकंड पार्ट है। आज हम इसमें आपको उसके फॉर्मूले समझाने वाले हैं, जिसमें फॉर्मूले यूज़ होंगे इसके क्वेश्चन सॉल्व करने को, तो वो समझाने वाले हैं। तो चलिए आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, मैंने कल आपको 19 तक पढ़ाया था और यहाँ से गाइस 20 से फॉर्मूले स्टार्ट होने थे। तो मैं आपको फॉर्मूले अब पढ़ाता हूँ। तो देखो, यहाँ पे 20 प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल n ब्रैकेट n + 1 ब्रैकेट क्लोज अपॉन 2 होगा। मतलब जैसे कि कोई आपसे पूछे, मतलब क्वेश्चन आया सपोज कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, तो आप कैसे करोगे उसका यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ पे दे रखा है। तो अब हम आपको एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे 10 मान लिया हमने। तो यहाँ पे जो n है, आप देखिए जो n है इसे हमने माना 10, इसकी जगह 10 हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब जैसे कि हमने 10 माना तो 10, अब n + 1 तो मतलब 11 अपॉन 2, तो यहाँ से होगा कट और यहाँ से आ जाएगा ये 55 इसका आंसर। तो आपको इस प्रकार ही सॉल्व करना है इसको। तो आप समझ गए हो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो आप यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे एग्जांपल भी है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ऐसे ही करना है कि जैसे कि ये है, इसको यहाँ पे इन लोगों ने माना तो 20 + 1 ऐसे, तो इसका 210 आ गया। तो अब यहाँ पे देखिए 21वें पे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग n ब्रैकेट n + 1 ब्रैकेट क्लोज 2n + n ब्रैकेट क्लोज अपॉन 6 होगा। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे लिखा है प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल आप देख सकते हो, वर्ग यहाँ पे एक्स्ट्रा जुड़ा है। तो यहाँ पे आप देखो, इसका आप देखिए उत्तर क्या है। इसका इन लोगों ने माना है 20, ठीक है। तो देखो 20, इसमें मैंने आपको जैसा समझा वैसा ही यहाँ पे आपको, वैसे जहाँ पे n है वहाँ पे आपको अपना 20 रखते जाना है। तो यहाँ पे देखिए 20 ब्रैकेट 20 + 1 ब्रैकेट 2 × 20 + 1 अपॉन 6। तो आप ऐसा आ गया है। अब उसका देख सकते हो यहाँ पे इसने 20 और 21 कर दिया है। यहाँ पे ये 20 और 21 और मल्टीप्लाई 40, तो इसका यहाँ पे इसने किया तो 40 आया। यहाँ पे उसने 1 ऐड कर दिया तो 41 हो गया। अपॉन 6 कर दिया इसने, से डिवाइड किया तो 2870 आ गया। तो आप समझ गए हो कि अगर कोई आपसे पूछे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल और वर्गों का योगफल का आप समझ गए, आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। और प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का आप देख सके हो। तो अब चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे हम आ गए हैं अब 22वें पर। तो यहाँ पे देखिए प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल कितना होगा। तो यहाँ पे है ब्रैकेट n + 1 ब्रैकेट क्लोज अपॉन 2 और यहाँ पे ये लगा है वर्ग का साइन। तो ठीक है, तो आप इसका क्वेश्चन देख सकते हो। इसमें कैसा क्वेश्चन बताएं, जैसे प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल क्या होगा, ठीक है। अब उत्तर यहाँ पे देखिए सिंपली इन लोगों ने, हम जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, इन लोगों ने 10 माना। तो अब यहाँ पे हम सिंपली 10 मानेंगे और यहाँ पे इसने 10 मान के इसमें 10 प्लस कर दिया, अपॉन 2 कर दिया। नॉर्मली यहाँ पे करते गए तो यहाँ पे कितना 110 बनता है। पर यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे 11 मल्टीप्लाई, तो इन लोगों ने यहाँ पे ऊपर ये 2 लगाया है, मतलब इस ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे देखिए इसने सॉल्व किया तो इसका 55 आया, पर इसे 55 का वर्ग निकालना पड़ा। 55 को 55 मतलब मल्टीप्लाई करा तो उसका आया 3025। तो आप समझ गए हो। अगर आपसे कोई पूछे, मतलब क्वेश्चन आए कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल का फॉर्मूला यहाँ पे आपको दे रखा है। अब आते हैं अपने 23वें की ओर। तो यहाँ पे लिखा है प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल n ब्रैकेट n + 1। सिंपल है, जैसे किसी ने पूछा प्रथम 20 प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल, तो आप कहोगे 20 देखो ब्रैकेट 20 + 1, ठीक है। तो कितना यहाँ पे आ गया, सिंपली आपको समझ में आ गया कि आपको क्या करना है। यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई 21, आपका आंसर आ जाएगा 42। हाँ ठीक है, आप समझ गए हो। आप ध्यान से पढ़ते जाइए जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे आया 24 प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं
का योगफल। तो जैसे यहाँ पे पूछा गया आपसे 25, तो 25 का आप स्क्वायर निकाल दीजिए। 25 से 25 को गुणा करा और 625 यहाँ पे आ गया। तो इसका बहुत सिंपल है, ये आते हैं तो आप ध्यान से इसे पढ़िएगा। तो यहाँ पे देखिए अब आता है 25वां। ठीक है, प्रथम n गुर्जों का योगफल कितना होगा? तो यहाँ पे देखिए kn ब्रैकेट n प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज अपॉन 2। तो इसका जैसे कि 9 मतलब 3 के प्रथम 9 गुर्जों का योगफल क्या होगा? तो इसको यहाँ पे आपको k मतलब ये 3 और n मतलब ये 9। तो बस आपको इस फॉर्मूले में रख देना है। जैसे देखिए यहाँ पे इस फॉर्मूले में इन लोगों ने रखा है, तो उत्तर आप देख सकते हो। यहाँ पे इन लोगों ने फॉर्मूला रखा है, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 9 9 ब्रैकेट 9 प्लस 1 अपॉन 2, यहाँ पे 27 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 135 आंसर आ गया है। तो यहाँ पे आपको समझा चुका हूँ। ऐसे अगर ऐसे क्वेश्चन है तो आपको यहाँ पे फॉर्मूले यहाँ पे दे रखे हैं, तो आप आराम से इसे पढ़ सकते हो। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे विभाजित के नियम लिखे हैं। मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया 2 किससे डिवाइड होता है? 4 से होता है, 6 से होता है। पहले वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूँ, ये बता चुका हूँ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे आपको पता चल जाए कि ये ऐसे विभाजित होते हैं। जैसे 5 उन संख्याओं में विभाजित होगा जिसके पीछे 0 और 5 लगा होगा। जैसे कि 5 को अगर डिवाइड करना 15 के पीछे यहाँ पे 5 लगा रहता है। ठीक है, और यहाँ पे 10 हो तो भी 0 यहाँ पे मिल गया, तो ये भी कट जाएगा। 5 से 40 को देख लो तब भी हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे 45 लो तो ये 5 से हो जाएगा। तो आप आपको सारे यहाँ पे दिखा रहे नंबर, आप उसको यहाँ पे कर सकते हो। तो अब यहाँ पे हम आ गए हैं अपने प्रश्न की ओर। अब हम आपको प्रश्न हल करना बताएंगे। तो यहाँ पे आप पहला प्रश्न देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है 4 3 9 0 6 7 5 में 9 का स्थानीय मान क्या होगा? मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया स्थानीय मान क्या होता है। आपको एक बार बता देता हूँ। स्थानीय मान मतलब जैसे अभी आप हो दिल्ली में, ठीक है, अब आप चले गए हो उत्तर प्रदेश, तो आप दिल्ली से आए हो तो ये चेंज हो गया है। तो बस यहाँ पे भी आपको वैसे ही चेंज करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे 9 का पूछा है तो 9 का यहाँ पे देखिए कितने 1 2 3 4 मतलब 4 के बाद आ रहा है, तो यहाँ पे लगेगा 9 0 0 0 0। तो मतलब 4 बार 0 है, तो यहाँ पे 9 के पीछे 4 बार 0 किसकी है? यहाँ पे आप देख सकते हो बी का। तो ऐसे करना है। स्थानीय मान का मतलब ये होता है। उत्तर भी आप देख सकते हो, यहाँ पे इसका यही करवाया गया इन लोगों ने। अब देखिए अब यहाँ पे आ जाते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पे आ गया है 4 5 6 7 8 में 6 का स्थानीय मान मतलब एवं अंकित मान का अंतर। हाँ, स्थानीय मान और अंकित मान। अंकित मान क्या होता है? अंकित मान मतलब होता है आपका फेस वैल्यू। मैं आपको कैसे बताइए, हाँ देखो, जैसे आपका देखिए सेम होता है, मतलब ये स्थानीय मान जैसा नहीं होता। अंकित मान है तो आप समझो सेम है। जैसे ये का 6 6 6, तो यहाँ पे भी 6 होगा, यहाँ पे भी 6 होगा, यहाँ पे भी 6 होगा, यहाँ पे 0 नहीं लगने वाले हैं। तो सेम टू सेम होता है। तो अब देखिए यहाँ पे 6 पूछा है यहाँ पे हमको, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो 6 हो गया, तो यहाँ पे स्थानीय मान हो गया 600 और नॉर्मल तो 6 ही हो गया। तो इसका माइनस करना है, तो 5 9 4, तो इसका आ गया आंसर आ गया 594। तो इसका आंसर है बी। तो आप समझ गए। यहाँ पे देखो पूरी सॉल्विंग आपको बताई गई है, आप देख सकते हो। ओके, अब आते हैं अपने 9वें प्रश्न की ओर। तो इसमें 3 9 4 9 7 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि 3 से पूर्ण विभाजित हो जाए? तो आप इसको यहाँ पे देखिए, इसका उत्तर कैसा है। उत्तर यहाँ पे दिया है कि इन अंकों में क्या योग होना चाहिए। तो ये जो अंक है 32 जो 3 से पूर्ण विभाजित नहीं है, तो यहाँ पे 32 प्लस 1 मतलब 33 3 से पूर्ण विभाजित है। अंततः संख्या में 1 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, आप एक काम करना, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप एक काम, इनको डिवाइड करना 3 से, तो जो आपका रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर वो ये पूछ रहे हैं कि कितना रिमाइंडर बचेगा, कैसे करेंगे। तो आप समझ गए, मतलब इसको आपको ऐसे करना है, डिवाइड ही कर देना है सिंपली। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 1 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आगे चौथे की ओर, यहाँ पे देखिए 4 अंकों की नियमित संख्या में वह कौन सी नियमित संख्या जोड़ी जाए ताकि प्राप्त संख्या
89 से पूर्ण विभाजित हो। ठीक है, इन्हें कैसे करना है आप यहाँ पे देखिए। यहाँ पे लिखा है उत्तर में 4 अंकों की नियमित संख्या है। मैंने आपको उसमें बताया था अगर 4 अंकों की संख्या चाहिए तो 1 और उसके पीछे जितने भी आपको 4 चाहिए तो आपको 3 0 लगा देना है, तो 4 अंकों की हो गई। अब यहाँ पे हम आते हैं अपने इसकी वो देखिए, तो आपको इस पर क्या करना है, ऐसा है तो आपको 89 डिवाइड बाई 1000 और यहाँ पे 11 आया ये। ठीक है, तो आपको सॉल्व करना 11 और 21, तो 21 डिवाइड आया तो आपको 89 से इसको 21 कर देना है माइनस, तो 68 निकल आया। तो 68 भाजक और शेष का अंतर जोड़ी जाने वाली संख्या। ठीक है, तो इसका आंसर है 68। ठीक है, तो आप समझ गए हो। अब यहाँ पे एक और प्रश्न है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 88 से पूर्ण विभाजित हो। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, बड़ी से बड़ी संख्याएं पूछी गई हैं, तो बड़ी से बड़ी संख्याएं 4 अंकों की 9999 होती है। उत्तर आप देख सकते हो, यहाँ पे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999, तो यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया वही है। यहाँ पे आपको 88 से डिवाइड करना है 139, तो यहाँ पे जो रिमाइंडर बचा है उसको आपको इसी से माइनस कर देना है। तो आप देख सकते हो अंत में आपको क्या करना है, जो 9999 है आपको उससे 55 माइनस कर देना है अगर आपसे सबसे बड़ी संख्याओं के बारे में पूछा जाए। अब यहाँ पे देखिए 6 हमारी संख्या पद्धति में 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, इसका आंसर यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे देखिए उत्तर 4 अंकों की कुल संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 9999 माइनस 9900 को अगर हम माइनस करते हैं तो उसका आंसर आता है 9000। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर 9000 है। अब यहाँ पे आपको मैं क्वेश्चन समझा चुका हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इन क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर हो जाओ, क्योंकि अब मैं जो सेकंड थर्ड वीडियो लाने वाला हूँ उसमें मैं आपको क्वेश्चन इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपको देने वाला हूँ ऐसे ही अलग अलग प्रकार के। तो वो मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, आपको वो सॉल्व करना है और नीचे मुझे कमेंट करना है। कोई भी डाउट आप मुझे नीचे कमेंट करना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये था संख्या पद्धति का दूसरा पार्ट, जिसमें मैंने आपको बताया है कि संख्या पद्धति में कौन से टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप जाकर उसे देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे रखा है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।